नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT EDU। कैसे हो? तैयारी कैसे चल रही है आपकी? बड़े अच्छे से मेहनत करनी है ताकि आपको अगला जो अटेम्प्ट आए उस पर निर्भर नहीं रहना पड़े। ठीक है, तो आज हम आपके लिए पर्यावरण अध्ययन की अगली क्लास जो है वो लेकर आए हैं। और उस अगली क्लास के अंदर पिछली क्लास में आपने पढ़ा था परिवार का अर्थ है, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं की चर्चा की थी। आज हम पढ़ते हैं परिवार के प्रकार। देखो, परिवार के प्रकार यदि हम देखना चाहें तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दो प्रकार बताए हुए हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। ठीक है, एक होता है मिश्रित, एकल, संयुक्त और मिश्रित। तो ये तो इसके प्रकार है, एक एक को हमें पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे एकल परिवार को। एकल परिवार कौन सा होता है? देखो, आजकल तो ज्यादातर एकल परिवार ही है, क्योंकि संयुक्त परिवार की परिभाषा ही जो है बनकर रह गई है। परिभाषा ही रही है, बाकी कुछ आनादानी रही नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है कि जीरो हो गया, पर संभवतः आगे जो समय आ रहा है उसमें ये शून्य हो जाएगा। तो अभी हमको पढ़ना है एकल परिवार। तो एकल परिवार कौन सा होता है? जिसके अंदर माता पिता होते हैं और उसमें अविवाहित बच्चे हैं। माता पिता और अविवाहित बच्चे साथ रहते हैं और सारा का सारा जो उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी जो है बच्चों की, वो सारी की सारी जिम्मेदारी, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, मतलब किसी भी प्रकार की, चाहे शिक्षा संबंधी कोई उत्तरदायित्व है, वो सारा का सारा दायित्व किसका होता है? माता पिता का होता है। ठीक है, तो एकल परिवार किसे कहते हैं? यदि आपको ये पूछा जाए या बताना पड़े तो क्या बताएं? तो ऐसा परिवार जिसके अंदर माता पिता अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं, ऐसा परिवार क्या कहलाता है? एकल परिवार कहलाता है। एकल परिवार के प्रकार भी आगे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। एक सार बिंदु मैं आपको बताता हूं पहले ही कि एकल परिवार ऐसा परिवार होता है जिसमें कपल एक ही होता है। कपल एक होता है, एक ही कपल होगा। इसके अलावा जितने भी सदस्य हैं उनमें वन साइडेड चीज होगी सारी। वन साइडेड का मतलब है जैसे अविवाहित हो गया तो एक ही हो ना खुद ही, या कोई विधवा है, या कोई विदुर है, या फिर कोई विधवा सास है। इस प्रकार से यदि है तो वो भी एक सिंगल बचे ना सारे। तो चर्चा करेंगे इसकी। तो यदि आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो भाई वीडियो को लाइक करना मेरे विचार से आपको भूलना नहीं चाहिए, कर देना चाहिए। वीडियो को लाइक जरूर करें। आप कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, ये आपको अंत में बताना है, बताएं। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अब चलते हैं आज के इस अपने वीडियो की तरफ। हमें पढ़ना है परिवार के प्रकार। तो परिवार के प्रकार में मैं यहां लिख देता हूं। तो परिवार के प्रकार में यदि बात करें तो एकल परिवार है, एकल परिवार। दूसरा है संयुक्त परिवार, और तीसरा मिश्रित होता है। पर आपके सिलेबस में यही है तो यही आपको अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं। आज हम चर्चा करेंगे एकल परिवार की। एकल परिवार समाज का केंद्रीय भाव है, इसको केंद्रीय भी कहते हैं, केंद्रीय परिवार। ठीक है, अब देखो नंबर एक, मतलब ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे रहते हैं। ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हों क्या कहलाता है? एकल परिवार कहलाता है। तो भाई एकल परिवार की परिभाषा बताओ, दिखाओ कमेंट में। मतलब ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी अविवाहित बच्चे ये रहते हों। मतलब पति पत्नी, उनके साथ उनके बच्चे जो हैं, जो अविवाहित हैं, वो रहते हों, ऐसे परिवार को हम क्या कहते हैं? एकल परिवार कहते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एकल परिवार किसे कहते हैं? कमेंट में लिख के बताओ। अब देखिए नंबर दो, ये तो इसका अर्थ हो गया, आकार की दृष्टि से सबसे छोटा रूप है। मतलब समाज में परिवार के जो प्रकार हैं, परिवार के जो प्रकार हैं तीनों, एकल, संयुक्त और मिश्रित,
इन तीनों में यदि तुलना की जाए, और तुलना की जाए आप जानते ही हो सबसे छोटा रूप होगा, तो आकार के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो सबसे छोटा रूप होता है कौन? एकल परिवार। ठीक है, दो बात हो गई। अब नंबर 3 है अभिभावक। अभिभावक का मतलब है माता पिता। अभिभावक बच्चों की सारी सुख सुविधाओं, मतलब बच्चों को जितनी भी सारी सुख सुविधाएं मिलनी है वो सारी की सारी कौन उपलब्ध करवाते हैं? अभिभावक। मतलब एकल परिवार में बच्चों को मिलने वाली या बच्चों को जो चाहिए सुख सुविधाएं उनकी पूर्ति करने का जिम्मा किनका है? अभिभावकों का, यानी माता पिता का जिम्मा है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए, तीनों में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं, ये 3 हो गए। अब है चौथा, अभिभावक अपना समस्त ध्यान किन पर लगाते हैं? बच्चों पर। अभिभावक मतलब माता पिता है, वो सारा का सारा ध्यान, सारा का सारा जितना भी काम उनका होता है, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, उनके दिमाग में, उनके माइंड में उनके बच्चे ही रहते हैं। उनके दिमाग में उनके बच्चे ही रहते हैं। तो समस्त जितनी भी क्रियाएं वो करते होंगे परिवार में, वो सारी की सारी अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही करते हैं। तो समस्त ध्यान किस पर लगाते हैं? वो अपने बच्चों पर ही लगाते हैं। एकल परिवार की बात है भाई, तो समस्त ध्यान जो है अभिभावक यानी माता पिता अपने बच्चों पर ही क्या करते हैं? लगाते हैं सारा का सारा ध्यान। बिंदु कितने हो गए? 4। अब देखो, इस परिवार में या एकल परिवार से बच्चों में कौन से गुण आते हैं? अवगुण भी है, गुण कौन से आते हैं? देखो, बच्चों में आत्मनिर्भरता व निर्णय लेने की क्षमता दोनों विकसित होती हैं। आत्मनिर्भरता मतलब एकल परिवार से बच्चों में आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता जो है ये क्या होती है? विकसित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसको आप क्या करें? इसको लिखें, मोस्ट मतलब बच्चों में आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की जो क्षमता है वो क्या होती है? एकल परिवार के माध्यम से विकसित होती है। ये इसका कह सकते हो बच्चों के लिए एक बड़ा गुण है। ठीक है, अगला है बच्चों का बुजुर्गों के प्रति लगाव कम होता है। ये इसका क्या है? दोष कह सकते हो, ये इसका दोष कह सकते हो, ये किसका क्या है? गुण है ऊपर वाला। क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता और आत्मनिर्भरता है, ये दोनों की क्षमताएं क्या होती हैं? बच्चों में बढ़ती है। ये क्या है? फायदे वाली बात है। यदि बच्चा आत्मनिर्भर हो पाएगा तो बड़ी खुशी की बात है, और यदि निर्णय क्षमता बच्चे के दिमाग में, मस्तिष्क में आती है, मानसिक स्तर में आती है, तो ये भी बड़ी खुशी की बात है। आगे बात करते हैं, बच्चों का बुजुर्गों के प्रति क्या होता है? लगाव कम होता है। बुजुर्ग, अब देखो एकल परिवार में बुजुर्ग होते ही नहीं, दादा दादी तो होते ही नहीं ना, उसके बच्चे, मतलब 3 पीढ़ी नहीं है, 2 ही पीढ़ी देखा जाए, 2 ही पीढ़ी है ना, माता पिता उनके बच्चे। तो बुजुर्गों के प्रति लगाव ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं, मतलब दादा, बुजुर्ग का मतलब दादा दादी यहीं से चालू होता है। तो दादा दादी यदि परिवार में है ही नहीं तो उनके प्रति लगाव कैसे बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। और इससे प्रेम की भावना, स्नेह की भावना जो है, एक दूसरे का सहयोग की भावना, इन भावनाओं के अंदर ये चीजें क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे के पास ये चीजें है ही नहीं, और बच्चे का दायरा क्या हो जाएगा? सीमित। वो समझेगा कि पूरी दुनिया इतनी ही है, क्योंकि परिवार में छोटा परिवार है ना, तो वो समझेगा कि बस मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन के अलावा दुनिया में कोई और नहीं है, सब हम ही है बस। तो थोड़ी द्वेषता की भावना भी बच्चे के अंदर पैदा हो जाती है। तो बुजुर्गों के प्रति क्या हो जाएगा? लगाव बच्चों का कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? कम क्या, न के बराबर हो जाता है, क्योंकि बुजुर्ग तो साथ में है ही नहीं। इसके अलावा ये भी क्या है? इसका दोष है। अगला, ये भी इसका दोष है भाई, बच्चों में एकाकीपन की भावना बढ़ जाती है। एकाकीपन, अकेले रहे बच्चा। देखो आजकल तो अभिभावकों में बच्चा के जन्म के प्रति भी बड़ी एक संकीर्ण सोच है, एक ही पर्याप्त है। अब अकेला मान लीजिए, एक बच्चा है और माता पिता है, और माता पिता यदि हैं और अकेला बच्चा है, अब माता पिता भी कोई रोजगार करते होंगे, तो फिर बच्चे को क्या लगेगा? वो अकेला ही होगा ना बेचारा। तो एकल परिवार के कारण से बच्चे में एकाकीपन जो है, मतलब अकेला
अकेलापन जो है वो बच्चे के अंदर ज्यादा घुस जाता है या ज्यादा उसके अंदर ये आ जाता है, जो क्या है समाज के दृष्टिकोण से सही नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इसमें दोष भी बता देता हूं एक और। देखो, माता काम कर रही है, पिताजी काम कर रहे हैं, दोनों रोटी पे जाएंगे। अब महीने में जाना ही है। कई बार तो ऐसा होता है कि माता जी रोटी अलग है, पिताजी रोटी अलग है, बच्चा कहीं है, आप सब। तो ये क्या हो गया? इससे क्या होता है? इससे बच्चे के ऊपर जो ध्यान दिया जाना चाहिए था, क्या दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। तो इससे गलत रास्ता भी बच्चा अपना सकता है, क्योंकि जैसी संगति होगी उसके साथ चलेगा, अकेला ही है। ठीक है, तो इसके बड़े अवगुण भी हैं, जो आप दिमाग में सोचते रहो वो सब सारे अवगुण है। तो बच्चे में क्या हो जाएगा? एकाकीपन की भावना क्या हो जाएगी? विकसित हो जाती है, जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए या परिवार के दृष्टिकोण से देखा जाए जो सही नहीं है। ये भी क्या है? दोष। ये भी क्या है? दोष। ये क्या है? ऊपर वाले सारे के सारे इसके गुण कह सकते हो। अब सदस्यों की स्थिति यानी संख्या के आधार पर, सदस्यों की स्थिति और उनकी संख्या के आधार पर एकल परिवार के रूप कितने हैं? तो भाई 4 रूप है। सदस्यों की संख्या यानी परिवार के आकार के हिसाब से देखा जाए तो एकल परिवार को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। इसके 4 रूप है। नंबर 1, ध्यान से देखना भाई, मूल एकल परिवार। मूल एकल परिवार ये कौन सा परिवार है? एकल परिवार में तो बात है कि कपल एक होना चाहिए, मेन बात ये थी, कपल एक होना चाहिए, बाकी सारे के सारे सिंगल हो। देखो, मूल एकल परिवार कौन सा होता है? जिसमें पति पत्नी होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं या बच्चों के बिना भी होते हैं। मतलब मूल एकल परिवार जिसमें पति पत्नी है और बच्चे हैं या नहीं है। कई बार क्या होता है बच्चे होते नहीं, तो फिर किसके लाए? तो दोनों भी इसमें मतलब मूल चीज क्या है? इसमें पति पत्नी तो है ही है, पति पत्नी है, ये मूल चीज है। मूल तो पति पत्नी के साथ उनके बच्चे उनके यदि हैं तो वो साथ रहते हैं, और कई बार क्या होता है साथ न भी रहे। तो ये मूल एकल परिवार की श्रेणी में आता है। इसको आप लिख लेना और समझ लेना। आगे चलते हैं। अनुपूरित एकल परिवार। अनुपूरित का मतलब क्या होगा कि किसी न किसी के पास कोई चीज की कमी है, किसी पक्ष की कमी है, मतलब पूरित नहीं है, पूरा नहीं है, अधूरा है। देखो क्या अधूरा है? इसमें क्या है? पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ, ये तो हो गया वो एकल परिवार। इसके अलावा तलाकशुदा, विधुर या विधवा रखते हो। तो माता पिता तो है, मतलब पति पत्नी जो है वो तो है ही है, और अपने अविवाहित बच्चों के साथ है। तो अविवाहित बच्चे होने का मतलब क्या हो गया? सिंगल साइड है। और यदि तलाकशुदा है तो भी सिंगल साइड है, विधुर है तो भी सिंगल साइड है, विधवा है तो भी क्या है? सिंगल साइड है। इस प्रकार से यदि रहते हैं, देखो ये अनुपूरित है, तलाकशुदा तो आधा हिस्सा हो गया ना। विधुर पत्नी जिसकी नहीं है तो वो विधुर हो गया, विधवा जिसके पति नहीं है तो वन साइडेड हो गया ना। तो ये अनुपूरित है, मतलब पूर्ण नहीं है, अनुपूरित, पूरे नहीं है। ठीक है, अब देखो इनके अलावा शादी तो इनकी और की है, पर साइड तो सिंगल ही है ना। इनके अलावा कपल नहीं है, भी। तो ये क्या परिवार, कौन सा परिवार है? अनुपूरित एकल परिवार। आगे समझ बात। अब बात करते हैं उपमूल परिवार। उपमूल परिवार, उपमूल परिवार। देखो इसमें क्या होता है? उपमूल मतलब मूल है पर उप है। देखो इसमें कोई विधवा या विधुर, मतलब वन साइडेड। इसमें कोई विधुर है, मतलब जिसकी पत्नी नहीं है या जिसके पति नहीं है, वो अपने अविवाहित बच्चों के साथ, अपने अविवाहित बच्चों के साथ या साथ में सगे भाई बहन जो क्या हो? अविवाहित हो। सगे भाई बहन जो अविवाहित है, इसके अलावा विधवा है, विधुर है या तलाकशुदा हो, इस प्रकार से रहते हैं। मतलब ये जने रहते हैं, मतलब विधुर हो, विधवा हो, उनके बच्चे हो, सगे भाई बहन हो जो क्या हो? अविवाहित हो, और इसके अलावा इनके पास इनके साथ विधवा, विधुर, तलाकशुदा कोई और है, तो ऐसा परिवार क्या कहलाएगा? उपमूल परिवार। क्या कहलाएगा? उपमूल परिवार कहलाएगा। चौथा है अनुपूरित मूल परिवार। अनुपूरित मूल परिवार, अनुपूरित, देखो ऐसा परिवार जिसमें क्या होता है? कोई विधवा, ऐसा परिवार जिसमें कोई विधवा अपने अविवाहित बच्चों के साथ
ऐसा परिवार जिसमें कोई विधवा अपने अविवाहित बच्चों के साथ, अपनी विधवा सास के साथ, देखो अनुपूरित है, दोनों ही है ना। तो ऐसा परिवार जिसमें कोई विधवा अपने बच्चों के साथ अपनी विधवा सास के साथ क्या करती है, रहती है, तो ऐसा परिवार क्या कहलाता है, अनुपूरित मूल परिवार कहलाता है। अनुपूरित मूल परिवार कहलाता है। ठीक है, तो भाई यह है एकल परिवार जिसकी चर्चा हमने आपके साथ की है। उम्मीद है ये चर्चा आपके समझ में आई होगी। अब यहां से मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूं एक रिवीजन के रूप में, ज्यादा लोड ना ले। एकल परिवार किसे कहते हैं, एकल परिवार किसे कहते हैं, और एकल परिवार में बच्चों के अंदर कौन से गुण विकसित होते हैं, इसको गुण कह सकते हो, और कौन से इसके दोष हैं वो बताने हैं। और संख्या या स्थिति के आधार पर सदस्यों की एकल परिवार को हम कितने स्वरूपों में बांट सकते हैं, उनके नाम बताएं। और जैसे मैं बता दूं नाम, मूल एकल परिवार किसे कहते हैं ये बताओ, अनुपूरित एकल परिवार किसे कहते हैं ये बताओ, उपमूलक जो परिवार है वो किसे कहते हैं वो बताओ, और अनुपूरित मूल परिवार है ये किसे कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर हम संयुक्त परिवार की चर्चा आपके साथ करेंगे। तब तक इसको पढ़ते रहें, समझते रहें, ज्यादा टाइम मिले एक दिन लगेगा, एक दिन में इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, फिर करते हैं चर्चा अगले वीडियो अगले टॉपिक की, जो पढ़ेंगे संयुक्त परिवार। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगले वाला भी है, जानदार है, और उसमें प्रश्न आने की संभावना 100% है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। ठीक है, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।